देखो स्टेप्स देखो। देखो जिस जिसके पास एरर आ रही है, एरर थोड़ी सी आप जो है कहीं ना कहीं चूक कर रहे हो, जिस वजह से एरर आ रही है। सुनो बस अभी करने से पहले देखो, सबसे पहले आपको एसक्यूएल पे काम स्टार्ट करना है। तो जिस भी डेटाबेस में, जैसे आपके पास हो सकता है डेटाबेस, आपके पास हो सकता है पहला डेटाबेस डेमो हो, दूसरा डेटाबेस क्या हो सकता है, शॉप डेटाबेस हो सकता है, तीसरा डेटाबेस आपके पास में स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट डीबी हो सकता है। तो आपके पास में मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको जिस भी डेटाबेस पे काम करना है, ठीक है, जिस भी, अगर आपने सबसे पहले स्टेप मान लो नया डेटाबेस बनाया, तो आपने क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस मान लो डेमो 1, डेमो 1 लिख दिया, तो यहां पर क्या होगा, एक फोर्थ डेटाबेस डेमो 1 क्रिएट हो जाएगा, डेमो 1 नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है। अब आपको काम, पहले सबसे पहले यह देखना है कि आपको जो है डेटाबेस यूज कौन सा करना है, किस डेटाबेस में आपको काम करना है। तो जिस भी डेटाबेस में, आप 4 डेटाबेस हैं आपके पास में, तो सबसे पहले सेकंड आपका जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, यूज। अब यूज करके इसमें से जो भी डेटाबेस आपको यूज करना है उसका नाम लिखोगे, जैसे डेमो मैंने लिख दिया। अब जब इस क्वेरी को रन करोगे, तो पहले क्वेरी लिखनी नहीं है, क्वेरी लिखने के बाद रन भी करना है। रन करके नीचे जो ऑप्शन आते हैं वहां पर चेक कर लो कि आपकी क्वेरी जो है यूज डेटाबेस वाली सक्सेसफुली रन हो गई या नहीं हुई। ठीक है। अगर वहां पर कोई एरर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, फिर चेक करो डेटाबेस है या नहीं। तो चेक करने के लिए, डेटाबेस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेस नहीं लिखना, डेटाबेसेस। तो शो डेटाबेसेस से आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी इस टाइप से, जो जो डेटाबेस आपके पास अवेलेबल होंगे, एग्जैक्ट स्पेलिंग भी आपको पता चल जाएगी। फिर आप फिर से यूज डेटाबेस कमांड रख लो। जैसे ही आप यूज डेटाबेस कमांड रखोगे और उसे रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे जो आपका राइट लेफ्ट साइड पे डेटाबेस का नाम आ रहा है वो डार्क हो चुका होगा, वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा उसमें, तो आपको पता चल जाएगा ये डेटाबेस यूज में है। ठीक है। अब आपने कोई टेबल क्रिएट की, अब आप जो भी कमांड काम करना चाहोगे तो वो किसके अंदर होगा, डेमो के अंदर होगा। तो फिर आप क्रिएट चलाओगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है। और पेरेंथीसिस के अंदर जो भी आपको कॉमन लिखना है, आईडी, INT। अब एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, आप अपर केस में भी लिख सकते हो, लोअर केस में भी लिख सकते हो। ठीक है। आईडी, कॉमा लगा के दूसरा कॉलम आपने लिख दिया नेम, नेम में आपने वेर केयर दे दिया। ठीक है। आपने बंद कर दिया। तो आपका क्वेरी जो भी, जो ये जो टेबल अब क्रिएट हुई है, ये टेबल किस में क्रिएट होगी, इस डेमो डीबी में, क्योंकि आपने यहां पर यूज डेमो कर रखा है और क्वेरी आपकी इसी में चलेगी। तो जब भी कोई भी काम करोगे, चाहे कोई भी क्वेरी लगाओ, सेलेक्ट वाली क्वेरी लगाओ, इंसर्ट वाली क्वेरी लगाओ, हमेशा सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, यूज डेटाबेस। जिसपे भी आप काम करना चाहते हो उसको यूज करो। अगर आप सोच रहे हो आप इसको एक्सेस कर रहे हो बट आपने यूज ये कर रखा है, तो वो आपको कंटिन्यूअसली एरर देगा, क्योंकि आपकी टेबल अब इस वाले डेटाबेस के अंदर है और आप यूज कौन से डेटाबेस को कर रहे हो, इस वाले डेमो को। तो इस वाले डेटाबेस पे स्विच करने के लिए आपको फिर से यूज, यहां पर डेमो की जगह स्टूडेंट डीबी लिख के क्वेरी रन करानी पड़ेगी। अब जब आप क्वेरी रन करा दोगे तो आप इस डेटाबेस के अंदर आ गए। अब इस डेटाबेस के अंदर अब जब जो भी काम होगा वो इस डेटाबेस से फैच करेगा। तो आपको डेटाबेस को स्विच करना जरूरी है। आप जिस भी डेटाबेस में काम करना चाह रहे हो सबसे पहले उसको यूज करो, यूज नहीं करोगे तो वो एरर आती रहेगी।
तो एरर आ रही है, उससे पहले जो भी एरर नीचे आ रही है उसको एक बार देखो, पढ़ो कैसे एरर आ रही है। ठीक है, तो यूज डेटाबेस जरूर करना है, बताओ। नहीं वो अब बात वही आ गई ना। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के बाद में टेबल नेम। अब टेबल नेम, टेबल है किसके? इसके भी अंदर टेबल है, इसके भी अंदर टेबल है, इसके भी अंदर टेबल है, इसके भी अंदर टेबल है। चारों डेटाबेस है, चारों के अंदर टेबल है। अब आप जो है डिस्क्राइब में DESC और एक टेबल का नाम लिख रहे हो जो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि यूज आपका ये वाला डेटाबेस हो रखा है। तो वो डिस्क्राइब भी इसी की टेबल को ही तो करेगा। तो आपका पहला काम यूज डेटाबेस तो है ही। यूज डेट, अब जो भी काम कर रहे हो आप, वो हमें वो सारे के सारे, चाहे डिस्क्राइब करो, चाहे इंसर्ट करो, चाहे अपडेट करो, डिलीट करो, वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे? वो क्वेरी इसके पास लेके जाएगा। देखो जब हमने SQL देखा था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो बीच में जो क्वेरी आ रही थी, क्वेरी क्या करता है? एक रिक्वेस्ट रेज करता है, एसक्यूएल इंजन के पास लेके जाता है, और एसक्यूएल इंजन वहां से प्रोसेस करके आपको जो है रिटर्न कर देता है रिजल्ट। तो वो रिटर्न रिजल्ट कहां से करेगा? उसके पास, जब आप यूज एसक्यूएल कर लेते हो तो उसके पास एक एड्रेस है कि ये वाला डेटाबेस यूज में है। तो जो डेटाबेस यूज में होगा केवल उसी के ऊपर काम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है दूसरे डेटाबेस के ऊपर कर लो। ठीक है, तो डेटाबेस तो डिफाइन करना जरूरी है कि हम इस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। एक और टेबल क्रिएट करता हूं इसी, देखो। देखो अब डेटाबेस तो कई सारे हैं। यूज मैंने डेमो कर लिया, तो डेमो जो है हाईलाइटेड है। डेमो हाईलाइटेड है, अभी मैं चेंज कर दे रहा हूं, यूज स्टूडेंट अंडरस्कोर DB, इसको रन कर दिया। हाईलाइटेड कौन सा हो गया? स्टूडेंट DB हाईलाइटेड हो गया क्योंकि स्टूडेंट है। अब देखो, अब मैं क्वेरी चलाऊंगा शो टेबल्स। देखो स्टूडेंट की जगह मैं क्या कर लेता हूं, यूजर DB कर दिया। अब देखो हाईलाइटेड कौन सा है? यूजर DB है। अब यहां पर शो टेबल्स करता हूं। शो टेबल में कौन सी आ रही है? यूजर टेबल आ रही है, क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है? यूजर टेबल है। अब जब यूजर, यहां से मैं क्या कर लेता हूं, डेमो, यूज डेमो, और इसको रन कर दिया। हाईलाइटेड डेमो हो गया। अब यहां पर मैं शो टेबल कर रहा हूं, तो कौन सी मिल रही है टेबल? स्टूडेंट टेबल आ रही है। तो जो आप यूज करोगे उसी के अंदर काम कर पाओगे। ठीक है, अब यूज डेमो करके एक टेबल क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं क्या रख रहा हूं? एम्प्लॉय। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज के अंदर जो है डिफाइन कर देते हैं EMP INT। डेटा टाइप उसका क्या रख लिया? इंटीजर, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू हमें डालनी है। एम्प्लॉय नेम EMP_नेम। डेटा टाइप में क्या रख लेता हूं? वेर कैर। सैलरी, सैलरी में डेटा टाइप मैंने क्या रख दिया? डेसिमल। और डेसिमल में, डेसिमल जब भी आप डेटा टाइप रखोगे तो डेसिमल में आप दो वैल्यू दोगे कि सैलरी जो है 10 डिजिट तक होनी चाहिए,
10 डिजिट तक डेटा स्टोर हो जाएगा उसमें, और डेसिमल के 2 प्लेस तक, डेसिमल के जब 2 दे दिया तो डेसिमल के 2 प्लेसेस, ठीक है। 10 डिजिट, आफ्टर 10 डिजिट डेसिमल के 2 प्लेसेस, मैक्सिमम इतना हो सकता है, ठीक है। हाँ, कितनी भी बना लो, वो तो उसका साइज बढ़ता जाएगा ना, मेमोरी उसका साइज बढ़ता जाएगा। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग डेट में मैं डेटा टाइप जो दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं, डेट। ज्वाइनिंग डेट में डेटा टाइप क्या दे दिया, डेट। अब मैं दे लिया क्या वो एक्टिव है या नहीं, इज एक्टिव में डेटा टाइप मैंने क्या दे दिया, बुलियन, ठीक है। इस डेटा टाइप में बुलियन, क्योंकि बुलियन में एक्टिव है यानी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। देखो टेबल क्रिएट हो गई है, तो अब जब मैं यहां पर फिर से शो टेबल्स चलाऊंगा, एम्प्लॉय टेबल भी आ गई, स्टूडेंट टेबल भी आ चुकी है, ठीक है। यस, डन। बस भाई, हो गई। डेटा टेबल, डेटाबेस क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गई, टेबल। अब इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं डेटा। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज लिखोगे, वैल्यूज के बाद में पैरेंथेसिस के अंदर जो भी डेटा है वो लिख दोगे। देखो, इंसर्ट इनटू, मान लो जिस भी टेबल टेबल में इंसर्ट कराना है, एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज और वैल्यूज। अब वैल्यूज में जो भी हमें वैल्यू ऐड करनी है वो वैल्यू हम यहाँ पर पास कर देंगे। जैसे हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी है, पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी, मैंने 1 डाल दिया, इंटीरियर है तो 1 डाल दिया। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय नेम, और नेम क्या है, वेर कैर है, मैंने मान लो डाल दिया अमित, अमन। और बोलो आगे सरनेम भी बता दो। लो जी, ठीक है। उसके बाद में उसकी सैलरी हम जो है इंसर्ट करा देते हैं। देन ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट में आपके पास में क्या है,
जो भी आपको डेट इंसर्ट करानी है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 2024, कॉमा, बूलियन है लास्ट वाला, ट्रू डाल दिया। ठीक है, इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। देखो नीचे देखिए, अगर क्वेरी जो है सक्सेसफुल हो जाएगी तो नीचे दिखाई दे जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। टेबल के कॉलम भी तो उसी ऑर्डर में है, पहला कॉलम दूसरा तो उसी ऑर्डर में है। अब जो वैल्यू डाली है वो डल गई, उसको देखना है, फेच करना है, सेलेक्ट स्टार या एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। नहीं, डिस्क्राइब तो टेबल का डिस्क्रिप्शन बताता है। डिस्क्राइब क्या करता है, टेबल को हमने जो बनाई है, टेबल का डिस्क्रिप्शन क्या है, कि उसमें जो है डेटा टाइप क्या लिखा हुआ है, कितने कॉलम है। डेटा देखने के लिए हम सेलेक्ट स्टार लगाएंगे, फेच करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। देखो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया कि एम्प्लॉय आईडी 1 है, एम्प्लॉय नेम डाल दिया, सैलरी आ गई, ज्वाइनिंग डेट, इज एक्टिव बुलियन था, हमने वहां पर 2 डाला था, यहाँ पर क्या है 1 आया है, तो 2 1 फॉल्स 0। इसके लिए हाँ, यही अगर एक से ज्यादा एंट्री करनी है तो पेरेंट पीसेस के अंदर कॉमा लगा के अगर जैसे मल्टीपल एंट्री करनी है आपको, कॉमा लगा के कॉमा लगा के सबके लिए वैल्यूज देनी पड़ेगी। वैल्यू डालेंगे तो आ जाएंगे। हाँ, स्टार का मतलब है सारे के सारे रिकॉर्ड फेच करके देगा, सारे कॉलम्स, ऑल कॉलम्स। अभी हमारी क्या है, अभी हमने कोई सिक्योरिटी इसमें डाली नहीं है। जब हम सिक्योरिटी डाल देंगे इसमें तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड फिर वो हमारे ऊपर है, डुप्लीकेट करना चाहते हैं करना चाहते हैं, ये सारी चीजें।
बहुत प्रॉब्लम आ रही है बाकी लिखा को भाई आप उसी डेटाबेस को तो यूज करोगे जो बना हुआ है। अब जो मेरा डेटाबेस है वो आपके पास में है ही नहीं, तो वो यूज कैसे हो जाएगा? तो यूज तो उसी को करोगे जो बना हुआ है।